से जुलाई का महीना शुरू हो गया। महीने के पहले दिन ही देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर आपके बैंक खाते से लेकर मोबाइल फोन और तो और यहां तक कि घर की रसोई पर दिख रहा है। अब हर घर और हर जेब पर असर डालने वाले कौन कौन से अहम बदलाव हुए हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहला और अहम बदलाव मोबाइल फोन को लेकर के सामने आ रहा है। 1 जुलाई 2024 से सिम कार्ड से संबंधित नियम बदल गए। ट्राई ने MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियमों में बदलाव करते हुए सिम स्वैप फ्रॉड से बचने के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने की स्थिति में आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। असल में पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने के बाद आपको अपने अपने मोबाइल फोन के सिम ऑपरेटर के स्टोर से तुरंत नया सिम कार्ड मिल जाता था, लेकिन न्यू रूल के मुताबिक अब इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है और यूजर्स को 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा मोबाइल फोन रिचार्ज महंगा हो गया। दरअसल रिलायंस जियो से लेकर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ प्लान महंगे कर दिए हैं। ये नए प्लान 3 या 4 जुलाई से पहले आपने अपना फोन रिचार्ज करवा लिया हो तो आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा बैंक से जुड़ा कोई काम हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महीने यानी जुलाई के महीने में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। असल में जुलाई महीने के लिए बैंक हॉलीडे लिस्ट RBI की ओर से अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। इसके मुताबिक इस महीने 12 दिन बैंक बंद रहे और ये अलग अलग राज्यों में वहां होने वाले त्योहारों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। वहीं महंगाई के मौसम में LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी हुई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए की कटौती की। अब दिल्ली में इसके दाम 1646 रुपए, कोलकाता में 1756 रुपए, मुंबई में 1598 रुपए और चेन्नई में ये सिलेंडर 1809 रुपए का हो गया है। जबकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें, कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल रेस्टोरेंट और होटल आदि में किया जाता है। इसके महंगा होने पर बाहर जो है खाना पीना महंगा हो जाता है, लेकिन क्रूर सच्चाई ये है कि कीमत घटने पर बढ़े हुए दाम वापस नहीं होते। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जुलाई 2024 की तारीख से आपके लिए एक नया नियम आ गया है। दरअसल महीने के पहले ही दिन से क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। इसके बाद कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिल पेमेंट में परेशानी पेश आ सकती है। इन प्लेटफॉर्म्स में क्रेड, फोन पे, बिल डेस्क जैसे कुछ फिनटेक कंपनियों के नाम शामिल हैं। दरअसल RBI के नए रेगुलेशन के मुताबिक 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी जिसको आप BBPS के नाम से जानते हैं उसके जरिए किए जाने चाहिए। इसके बाद सभी को भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS के माध्यम से बिलिंग करनी है। इसके अलावा 1 जुलाई से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के लेन देन को लेकर भी अहम बदलाव हुए। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS लेन देन के लिए उसी दिन निपटान की अनुमति देगा। ट्रस्टी बैंक द्वारा सुबह 11 बजे तक प्राप्त किए गए कंट्रीब्यूशन को उसी दिन इन्वेस्ट कर लिया जाएगा और ग्राहकों को उसी दिन नेट एसेट वैल्यू यानी NAV का लाभ मिलेगा। पहले मिले कंट्रीब्यूशन का निपटान अगले दिन यानी T+1 किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश के दूसरे सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए भी बड़ी खबर है। अगर आपने अपने खाते को सालों से इस्तेमाल नहीं किया है तो इस तरह के इनएक्टिव अकाउंट्स को बैंक ने 1 जुलाई से बंद करने का फैसला किया। बैंक ने कुछ दिन पहले ही ग्राहकों को इस बात की सूचना दे दी थी जिन खातों में पिछले 3 साल में किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं रहा और उनका अकाउंट बैलेंस 0 था, उनके कस्टमर्स को 30 जून तक KYC कराने के लिए कहा गया था। ऐसा न करने वाले के खाते को 1 जुलाई से बैंक ने बंद कर दिया। एक और अहम बदलाव महाराष्ट्र की महिलाओं के जीवन में भी आने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस स्कीम को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 21 से 60 साल तक की महिलाएं आराम से उठा सकती हैं। इसके अलावा देश में 3 नए आपराधिक कानून के जो नियम हैं वो लागू हुए। 51 साल पुराने CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
लेके भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। नए कानून आने से महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी और तो और कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू हो जाएंगे। और अंतिम में 1 जुलाई से फास्टैग सर्विस शुल्क में बढ़ोतरी की गई। फास्टैग सेवाएं देने वाली बैंकिंग कंपनियां नए शुल्क लागू करेंगी। कंज्यूमर को अब टैग मैनेजमेंट, खाते में कम बैलेंस की सूचना और हर 3 महीने में पेमेंट डिटेल्स प्राप्त करने के लिए शुल्क देना होगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।